हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 11 केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है, ब्रॉन्स्टेड-लारी के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से अम्ल और क्षार की परिभाषा देते हैं। वैसे तो सबको पता है, यदि एक लाइन में देखा जाए तो जो प्रोटॉन दाता है वो आपका अम्ल है, जो प्रोटॉन ग्राही है वो आपका क्षार है। बस सिंपल है। आर्हीनियस ने क्या बताया था, जो H पॉजिटिव आयन देता है वो अम्ल है और जो OH निगेटिव आयन देता है वो क्षार है। आर्हीनियस के आधार पर बताया गया था कि भाई साहब क्षार वही होगा जो OH निगेटिव आयन देगा। जैसे हमने आपको समझाया था कि मान लीजिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, देखिएगा जरा NaOH, जब ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव बनाएगा बच्चों और OH निगेटिव, तो OH निगेटिव आयन देगा, ये आपका क्षार है। ये क्या है? क्षार। ओके। इसके बाद बच्चों HCl की बात करें तो HCl में क्या होता है, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव है, तो H पॉजिटिव आयन जो देगा वो आपका अम्ल है। क्या है? अम्ल। तो ये आर्हीनियस साहब हमारे बता गए थे। इसके बाद हमारे ब्रॉन्स्टेड-लारी साहब आए और बोले कि हम अपना एक अलग ही सिद्धांत देंगे। परिभाषा सबका अलग अलग है। लुईस के आधार पर परिभाषा अम्ल क्षार की अलग है, ब्रॉन्स्टेड-लारी के आधार पर अलग है, आर्हीनियस के आधार पर अलग है। क्वेश्चन यदि पूछा जाए ब्रॉन्स्टेड-लारी का सिद्धांत समझाइए, तो आप सिंपल जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतना लिखना है कि भाई साहब ब्रॉन्स्टेड-लारी का सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रोटॉन दे सके वो आपका अम्ल है और जो प्रोटॉन ग्रहण कर सके वो आपका क्षार है। जैसे यहां पर आप देखो HCl में H पॉजिटिव जा करके प्रोटॉन यहां से त्यागा जाता है, H पॉजिटिव के रूप में प्रोटॉन त्यागा गया और H2O जो है वो H3O पॉजिटिव के रूप में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो H पॉजिटिव है वो कहाँ चला गया, H3O के पास, मतलब H2O के पास। तो H2O ने प्रोटॉन को ग्रहण किया इसलिए क्षार हो गया और HCl ने प्रोटॉन को दिया इसलिए अम्ल हो गया। तो ब्रॉन्स्टेड-लारी के आधार पर आप कोई भी इक्वेशन लिख देंगे उसमें आप तभी समझा पाएंगे, अर्थात वो जब प्रोटॉन दे। तो यदि जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो ना, कोई भी यौगिक हो, उसमें से प्रोटॉन निकले तो समझ जाओ कि वो हमारा क्या है, अम्ल है। और यदि कोई कंपाउंड है, यदि वो प्रोटॉन को ग्रहण करे, प्रोटॉन, तो उसे हम बोलेंगे भास्म। भास्म या क्षार उसी को बोलते हैं ना, बेस इंग्लिश में बोलते हैं, एसिड एंड बेस। तो अम्ल प्रोटॉन दाता है और जो भस्म है वो प्रोटॉन ग्राही है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, जिसे NH3 है, H2O है। अब इसमें देखो कौन अम्ल है कौन क्षार है, बता सकते हो कौन अम्ल है कौन क्षार है? तो भाई साहब यहां पर जो है इसके अपेक्षा ये क्षार का काम कर रहा है। NH3 है, NH4 पॉजिटिव हो गया, तो ये क्षार की भांति काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। और भाई साहब ये जब पॉजिटिव के रूप में हो जाएगा तो ये अम्ल की भांति काम करने लग जाएगा। तो जो आपका प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो अम्ल है और जो प्रोटॉन यहाँ से H2O प्रोटॉन दे रहा है इसलिए अम्ल कहलाएगा। जब हम संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल की बात करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। बस सिंपल है। हम छोटे छोटे टॉपिक को हम एक ही वीडियो में, एक छोटे से लेक्चर में आपको देते हैं ताकि आपको बोरिंग भी ना लग सके। ब्रॉन्स्टेड-लारी का सिद्धांत यदि एग्जाम में आ जाए 2 नंबर में तो आप आसानी से कर लोगे। आगे चलकर आपके सिलेबस में बच्चों, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये आपको काफी हेल्प मिलेगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।